सोचकर देखिए, इंडिया में सीजेपी की सरकार बनती है। नहीं, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेपाल में जेन जी की सरकार पहले ही बन चुकी है। लेकिन उन्होंने 60 दिन की सरकार में जो काम किए हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मार्च 2026 नेपाल में इलेक्शन होते हैं और बालिन शाह, जो एक रैपर है और सिविल इंजीनियर है, वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नारा दिया गया नया नेपाल बनाने का, करप्शन हटाने का, जेन जी की आवाज को बुलंद करने का और नेपोटिज्म को हटाने का। जिस पार्टी से बालिन शाह पीएम बनते हैं उस पार्टी का नाम था आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, और इस पार्टी के फाउंडर थे रवि लामिछाने। रवि लामिछाने इलेक्शन से पहले जेल में थे कोऑपरेटिव फ्रॉड के केस में। 690 लोगों से 100 करोड़ रुपए डोनेशन लेने का आरोप था। दिसंबर 25 में उन्हें बेल मिलती है, जिसके बाद बालिन शाह उनकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब 60 दिनों में पार्टी ने क्या क्या किया। 9 अप्रैल को दीपक शाह, जो उनके लेबर मिनिस्टर थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। आरोप था कि उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाकर बिठा दिया। मतलब नेपोटिज्म। जो पार्टी नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाकर आई थी, वो आज खुद नेपोटिज्म करने लगी है। दूसरा, होम मिनिस्टर सुडान गुरांग 22 अप्रैल को रिजाइन कर देते हैं। आरोप लगा एक बिजनेसमैन के साथ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, नेपाल में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना था और वो एक्सपीरियंस के बेस पे किया जाना था। लेकिन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालिन शाह ने 3 एक्सपीरियंस जज को हटाकर चौथे जज को अपॉइंट कर दिया, क्योंकि वो उनके फेवरेट थे। और ये सब तब हुआ जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सारी पावर पीएम के हाथ में दे दी। अब नेपाल का जेन जी वोटर बोल रहा है कि बालिन शाह का बबल फटने वाला है। उन्होंने भी यही सोचकर वोट दिया था, नया चेहरा, ऑनेस्ट पार्टी। तो यहाँ से बड़ी सीख ये मिलती है कि किसी भी सिस्टम को करप्ट कुछ लोग या पार्टी नहीं करते हैं, बल्कि पावर करती है। तो कमेंट करके बताइए, अगर सीजेपी पावर में आती है तो कुछ अलग होगा या नेपाल की हिस्ट्री रिपीट की जाएगी। और ये शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिन्होंने सीजेपी ज्वाइन की है।